नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। देखिए, अभी तक हमने ऐसा पढ़ा है कि जैसे हमारे पास कोई एक इक्वेशन गिवन है एफ एक्स इजकल टू 0। ठीक है, ये आपकी कोई n डिग्री की इक्वेशन है। n डिग्री की कोई इक्वेशन गिवन है, तो जो इसके रूट मिल रहे थे, अभी तक हमने ये देखा कि यदि कोई इक्वेशन है तो इसके जो रूट मिल रहे थे वो हमको कैसे मिल रहे थे। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि अभी तक जो रूट मिल रहे थे वो हमको रेशनल रूट मिल रहे थे। ठीक है, कैसे रूट मिल रहे थे? रेशनल रूट मिल रहे थे। रेशनल का मतलब आप बता सकते हो कि यहाँ पर हम लोगों को नेचुरल नंबर मिल सकते थे, नेचुरल नंबर, और ऐसा कह सकते हो कि होल नंबर यानी कि जीरो भी ऐड हो जाएगा, जीरो भी मिल सकता था। या यहाँ पर आप कह सकते हो इंटीजर मिल सकते थे, इंटीजर। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि पी बाई क्यू फॉर्म के जो भी रूट होंगे वो भी हमको मिल सकते थे, जहां पर पी क्या होता था आपका, पी आपका इंटीजर होता था और क्यू भी आपका इंटीजर होता था, क्यू भी आपका इंटीजर होता था। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये होती थी कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सभी रूट अभी तक हमने देखा कि किसी इक्वेशन के हमको मिलते थे, यानी कि हमको रेशनल रूट अभी तक मिल जाते थे। अब जो आज की क्लास में मैं बात करूंगा, आज हम लोग बात करेंगे कि यदि हम लोग को इस इक्वेशन के कैसे रूट मिल जाए, इरेशनल रूट मिल जाए। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि हमको कैसे रूट मिलेंगे इक्वेशन के, इरेशनल रूट मिलेंगे तो इसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, इरेशनल का मतलब आप लोग समझते होंगे कि जैसे कि हमको मिल जाए यहाँ पर ऐसा कुछ मिल जाए, √5, √2, √3, इस टाइप के नंबर मिल जाए। या आप ऐसा मान लो कि 2 प्लस √3, ठीक है, 3 माइनस √5, 7 प्लस √3, इस टाइप के जो भी नंबर होंगे वो हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो इरेशनल रूट हमको जब मिलेंगे तो क्या कंडीशन होती है इरेशनल रूट के लिए, तो आज हम लोग इरेशनल रूट की बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर आप लोग एक थ्योरम लिख लीजिए, थ्योरम। इस थ्योरम का प्रूफ नहीं करना है, हम लोग केवल स्टेटमेंट इसका देखेंगे। इफ एन इक्वेशन, इफ एन इक्वेशन, यदि हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है n डिग्री की, यहाँ पर लिख लीजिए ए नॉट एक्स टू द पावर n प्लस ए वन एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर n माइनस टू प्लस, यहाँ पर लिखिए ए एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए एन इज इक्वल टू 0। इस टाइप की कोई एक इक्वेशन हमको n डिग्री की दी है। यहाँ पर मेंशन जरूर कर लीजिए कि वेयर जो ए नॉट है हमारा ये 0 नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर n डिग्री की इक्वेशन ही नहीं बनेगी। दूसरी बात आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ पर, एंड ए आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर, क्यू से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये कंडीशन आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो ए आई है यानी कि ये जो कोफिशियंट है ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन माइनस वन, ए एन, ये सभी हमारे रेशनल होना चाहिए। ठीक है, कोफिशियंट रेशनल होंगे तभी हम इस थ्योरम को अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसा यदि कहा गया है कि ए आई हमारा रेशनल है और इसके पास एक रूट यदि ऐसा है, हैज एन इरेशनल रूट, एक रूट जो इसका है वो एक इरेशनल रूट है इसके पास। ठीक है, इरेशनल रूट, यदि आपको ऐसा गिवन है कि इसका एक रूट इरेशनल है और वो किस टाइप का है, मान लीजिए a प्लस रूट बी टाइप का है इरेशनल, देन देन इट हैज, इट आल्सो हैज एन इरेशनल रूट, एन इरेशनल रूट a माइनस रूट बी। ठीक है, इसका दूसरा रूट क्या होगा, a माइनस रूट बी आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस थ्योरम में बताया गया है कि यदि आपके पास कोई n डिग्री की इक्वेशन है और आपसे कह दिया गया है कि इसका एक रूट a प्लस रूट बी है, तो इसका दूसरा रूट क्या मिलेगा आपको, a माइनस रूट बी मिल जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कह दे कि एक रूट आपका a माइनस रूट बी है तो दूसरा रूट फिर आपको a प्लस रूट बी मिल जाएगा। यानी कि जो रूट मिलेंगे इरेशनल रूट वो पेयर में मिलेंगे।
है ना। कैसे मिलेंगे, पेयर में मिलेंगे। ए प्लस रूट बी मिला है तो इसका पेयर मिलेगा ए माइनस रूट बी। यदि ए माइनस रूट बी मिला है तो इसका पेयर क्या मिलेगा, ए प्लस रूट बी। तो ये पेयर में आपको रूट मिलेंगे हमेशा। या इसी बात को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, यहां पर लिख लीजिए, और द इरेशनल रूट, द इरेशनल इरेशनल रूट अकर इन पेयर। ठीक है, पेयर में आपको मिलेंगे। लेकिन कंडीशन इसके लिए ये जरूरी है कि जो ए आई है, कोफिशियंट है, वो हमारे रेशनल होने चाहिए। ठीक है, या इसी को आप दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो ऐसा भी कह सकते हो कि द इरेशनल रूट्स द इरेशनल रूट ऑफ एन इक्वेशन with rational coefficient with rational coefficient always occurs in pair। तो ये बात आप लोग को क्लियर हो गई कि ये जो इरेशनल रूट है ये पेयर में तो मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे, जब इसके जो कोफिशिएंट है वो रेशनल होने चाहिए। रेशनल कोफिशिएंट होंगे तभी हम इस थ्योरम को अप्लाई कर पाएंगे। तो आई होप यहां तक की चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। चलिए थोड़ा सा मैं और चीजें आपको बताता हूं यहाँ पर, कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक रूट है। यहाँ पर सबसे पहले तो आप लिख लीजिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक रूट है ए प्लस रूट बी। ए प्लस रूट बी, तो इसका दूसरा पेयर आपको क्या मिलेगा इरेशनल का, तो ये मिलेगा आपको ए माइनस रूट बी। ठीक है, यदि आपके पास एक पेयर है, एक रूट है ए माइनस रूट बी, तो इसका दूसरा पेयर क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा ए प्लस रूट बी। यदि ऐसा कोई रूट मिल जाता है आपके पास कि रूट बी ही मिल जाता है, ठीक है, तो इसका जो पेयर दूसरा रूट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, तो आप कहोगे कि सर जो दूसरा इसका रूट मिलेगा इरेशनल वो माइनस रूट भी मिलेगा। ठीक है, जहां पर अंडर रूट देखो वहीं पर साइन चेंज कर दो तो वही उसका पेयर हो जाएगा। अब आप देखो, जैसे कि मैं ऐसा कह दूं कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इस टाइप का इरेशनल रूट है, तो इसका दूसरा रूट आपको क्या मिलेगा, तो फिर इसका जो दूसरा रूट होगा वो आपको मिलेगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। मैंने क्या कहा, जहां पर अंडर रूट देखो वहीं पर साइन चेंज कर दो। तो इसका आप ऐसा भी तो कह सकते हो कि सर ये जो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो, इसको हम ऐसा लिख दें कि अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए लिख दें। ठीक है, इसी चीज को हमने ऐसा भी लिख सकते हैं। तो फिर इसका एक रूट ये भी तो मिलेगा, अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए, मिल जाएगा। आप कहो कि सर हाँ बिल्कुल मिल जाएगा ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो कि ये वाला जो रूट मिला है, ये इस रूट को देखो यहाँ पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि यहाँ पर मैंने लिख दिया इस रूट को माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। ठीक है, तो इसका भी तो आपको पेयर मिलेगा क्योंकि ये भी तो इरेशनल ही है, तो इसका भी पेयर मिलेगा। तो इसका पेयर क्या मिलेगा, तो इसका पेयर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा माइनस अंडर रूट ए, और जहां पर प्लस साइन है वहां पर साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस अंडर रूट बी। तो ये सभी रूट क्या होंगे, आपको मिलेंगे। यानी कि कौन कौन से रूट मिल गए आपको, एक रूट तो आपको ये मिल गया, ये रूट तो गिवन था, तो इसका पेयर आपको ये मिल गया। ठीक है, फिर ये भी आपका रूट होगा, और फिर इसके बाद फिर आपका ये भी आपका रूट होगा। यानी कि चार रूट आपको मिल गए जो मैंने हाईलाइट किया। तो इस तरीके से आप लोग इसके जो पेयर है वो आप लोग ढूंढेंगे। ठीक है, अभी आप आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। लेकिन आपको यहाँ पर एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से इरेशनल रूट के पेयर आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग एक एग्जाम्पल देख सकते हैं।
एग्जाम्पल, फाइंड एन इक्वेशन, जैसे मैं ऐसे कह रहा हूं, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लोएस्ट डिग्री विद रेशनल कोफिशिएंट, विद रेशनल कोफिशिएंट, ये जरूर बात होनी चाहिए कि कोफिशिएंट इसके कैसे होंगे, रेशनल होंगे, तभी हम उस थ्योरम को अप्लाई कर पाएंगे। तो विद रेशनल कोफिशिएंट विच हैज which has 2 and 2 plus root 3 as 2 of its root, as 2 of its root। ठीक है, यानी कि दो रूट आप लोगों को दे दिए गए हैं, कहा गया है कि एक रूट इसका 2 है और दूसरा रूट इसका 2 प्लस रूट 3 है। तो कहा गया है कि वो एक इक्वेशन फाइंड करिए, है ना, लोएस्ट डिग्री की, जिसकी डिग्री कम से कम हो, यानी कि उन रूट से मिलकर के जो इक्वेशन बन सके कम से कम डिग्री की, वो इक्वेशन फाइंड करिए। लेकिन उस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट होंगे वो रेशनल होंगे। तो कोफिशिएंट यदि रेशनल है तो हम लोग उस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमको जो रूट दिया है वो एक रूट हमको इरेशनल दिया है। ठीक है, तो यहां पर देखो एक रूट तो 2 है, दूसरा रूट 2 प्लस रूट 3 है। तो यदि ये इरेशनल रूट है तो फिर इसका एक दूसरा पेयर मिलेगा, 2 माइनस रूट 3 भी हमको इसका एक रूट मिलेगा, यानी कि हमारे पास कुल मिलाकर के 3 रूट है। तो 3 रूट से बनने वाली इक्वेशन अब हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं इक्वेशन को। देखिए, सिंस जो 2 प्लस रूट 3 है, 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल रूट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमको गिवन है कि इरेशनल रूट है ऑफ द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन एंड हम लोग जानते हैं कि जो इरेशनल रूट होते हैं वो पेयर में मिलते हैं हमको। एंड इरेशनल रूट्स अकर्स इन पेयर। तो जो भी इरेशनल रूट होंगे वो पेयर में मिलेंगे, यानी उनका पेयर जरूर मिलेगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, देयरफॉर यदि 2 प्लस रूट 3 इसका एक रूट है और जो कि रेशनल है, तो 2 माइनस रूट 3 भी इसका एक रूट होगा। तो 2 माइनस रूट 3 इज आल्सो रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसका 2 माइनस रूट 3 भी क्या होगा, एक रूट होगा। तो अब हमारे पास कितने रूट मिल गए, तो आप कहो कि सर एक रूट हमारा हो गया 2 माइनस रूट 3, दूसरा रूट हो गया 2 प्लस रूट 3 और एक रूट हमको गिवन है 2, है ना। तो 3 रूट हो गए। तो 3 रूट से हमारे, यहां पर लिख लीजिए, पहले रूट ही लिख लीजिए, 10 रिक्वायर्ड इक्वेशन हैज एट लीस्ट 3 रूट्स, 3 रूट्स। कौन कौन से, यहां पर लिख लीजिए, दैट इज हमारे रूट हो गए 3 प्लस रूट 2, फिर सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एक रूट हो गया हमारा 2 प्लस रूट 3 जो कि गिवन था, फिर दूसरा रूट हो गया हमारा 2 माइनस रूट 3 और फिर एक रूट और था 2। तो ये 3 रूट हो गए। तो इनसे मिलकर के बनने वाली जो इक्वेशन होगी वही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। तो यहां पर लिख लीजिए, द रिक्वायर्ड इक्वेशन
अब तीन रूट से मिलकर के बनने वाली इक्वेशन तो आप लोग निकाल ही सकते हो, है ना, क्योंकि हम लोग ने बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चन किए हैं कि रूट गिवन है तो उस इक्वेशन हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो टू माइनस रूट थ्री ऐसा हो जाएगा। फिर एक्स माइनस दूसरा रूट, तो दूसरा रूट है टू माइनस रूट थ्री, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो टू प्लस रूट थ्री आ जाएगा। फिर तीसरी इक्वेशन आ जाएगी एक्स माइनस, फिर टू है तो टू रख दो, इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन यहां से हमको मिल जाएगी। अब चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से इरेशनल रूट का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों ने समझा। चलिए एक और अच्छा सा एग्जांपल है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। एग्जांपल, फाइंड एन इक्वेशन फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लोवेस्ट डिग्री ऑफ लोवेस्ट डिग्री विद रेशनल कोफिशिएंट विद रेशनल कोफिशिएंट। ठीक है, रेशनल कोफिशिएंट की बात की है तभी हम लोग थ्योरम को अप्लाई कर पाएंगे। रेशनल कोफिशिएंट्स हैविंग रूट टू प्लस रूट थ्री, रूट टू प्लस रूट थ्री इज वन ऑफ द रूट, इज वन ऑफ द रूट। ठीक है, एक रूट हमको दिया है रूट टू प्लस रूट थ्री। ठीक है, तो इसके बाकी रूट हमको फाइंड करने हैं। तो देखो यहां पर समझो, ये बात तो आपको हम अब हम लोग को पता ही चल गई कि यहां पर लिख लीजिए, सिंस जो इरेशनल रूट होते हैं, इरेशनल रूट अकर्स इन पेयर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को पेयर ढूंढना है। तो हमारे पास एक रूट हमको गिवन है रूट टू प्लस रूट थ्री। ठीक है, तो ये एक हमारा क्या है, रूट है। तो इसका पेयर क्या मिलेगा, तो आप कहो कि सर इसका जो पेयर है वो हमको मिल जाएगा रूट टू माइनस रूट थ्री, ऐसा मिल जाएगा। तो ये दूसरा रूट हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो इसी रूट को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, है ना, ये वाला जो रूट है इसको मैं देखो ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, मैं लिख दूंगा माइनस रूट थ्री प्लस रूट टू, है ना, एक ही बात है, चाहे आप इसको लिख दो या आप इसको लिख दो, एक ही चीज तो है। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखो यदि मैंने ऐसा लिख दिया तो इसका पेयर क्या मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा माइनस रूट थ्री, है ना। अब यहां पर बीच में प्लस लगा है, यहां पर इसका साइन चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का रूट टू। ठीक है, तो ये भी हमको क्या मिल गया, एक रूट मिल गया। क्या मिल गया, एक रूट मिल गया। अब एक रूट और मिल सकता है यहाँ पर, जैसे आपकी ये जो यहाँ पर ये एक रूट था, इस रूट को यहाँ पर देखो ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो रूट थ्री प्लस रूट टू लिख दो, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो इसका फिर जो पेयर होगा वो क्या मिलेगा, तो इसका जो पेयर होगा रूट थ्री माइनस रूट टू मिल जाएगा, है ना। जहां प्लस था वहां पर हमने माइनस कर दिया, तो या जहां पर माइनस होता वहां पर प्लस कर देते, तो इस तरीके से रूट फाइंड करते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक रूट हो गया। तो ये चार रूट हमको मिल गए। चार रूट मिल गए या नहीं मिल गए, चार रूट हमको मिल गए। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन required equation has at least at least following following four roots, four roots। ठीक है, कौन कौन से, तो यहां पर आप लोग लिख दीजिए, एक तो मिल गया रूट टू,
प्लस √3, फिर दूसरा रूट हमको मिल गया √2 माइनस √3, फिर तीसरा रूट हमको मिल गया कौन सा, माइनस √3 माइनस, या √2 पहले है तो √2 ही सब जगह लिख लो, पहले यहाँ पर लिख लो -√2 माइनस √3, और चौथा रूट हमको क्या मिल गया, तो ये मिल गया चौथा रूट है हमारा -√2 प्लस √3। ठीक है, तो ये चार पेयर हमको मिल गए। तो अब यहां से हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं, तो यहां पर लिख लीजिए सो, या यहां पर लिख लीजिए 10 द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, है ना। तो अब इक्वेशन तो आप बता ही सकते हो, चार रूट से मिलकर के बनने वाली, तो क्या क्या बनेगी बताओ, ये आ जाएगा x माइनस √2 माइनस √3, ठीक है, फिर दूसरा रूट रखो तो x माइनस √2 प्लस √3 हो जाएगा, फिर तीसरा रूट रखो x माइनस, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर √2 प्लस √3, और फिर x माइनस है तो माइनस पे प्लस हो जाएगा √2 और माइनस √3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। अब आप यदि इसको मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो आपस में चारों को और इक्वेशन निकाल लो। ठीक है, तो ये जो बात हमने देखी है, ये जो थ्योरम हमने अप्लाई की है कि इसका पेयर जरूर मिलेगा इरेशनल रूट का, तो ये हमने तब बात की है जब हमको जो कोफिशिएंट होंगे इक्वेशन के वो रेशनल होंगे, है ना। यदि कोफिशिएंट रेशनल नहीं है तो फिर हम कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं। तो यहां पर आप लोग एक नोट जरूर लिख लीजिए, नोट, देखिए, और ये नोट क्या कहता है, ये नोट कहता है कि द इरेशनल रूट, द irrational root of an equation with irrational coefficient। ठीक है, यदि कोफिशिएंट आपको इरेशनल दे दिया है, तो आपको यदि एक इरेशनल रूट मिल रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसका आपको पेयर मिले ही मिले। इरेशनल कोफिशिएंट may not occur in pair, may not occur in pair। ठीक है, तो यदि कोफिशिएंट इरेशनल दिए हैं इक्वेशन के, तो यदि आपको कोई इरेशनल रूट मिल भी रहा है तो वहां पर आप ये कंफर्मेशन नहीं कर सकते कि इसका पेयर आपको मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है कि किसी इक्वेशन में मिल जाए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कोई थ्योरम नहीं है कि सभी इक्वेशन का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर सोच रहे होगे कि सर कोई एग्जांपल लेकर के बता दीजिए, तो एग्जांपल देखिए यहाँ पर मैं आपको दिए दे रहा हूं। देखिए, ये सारी चीजें जो पहले थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जो आपके सिलेबस में जो पुराना वाला सिलेबस था, वहां पर ये सारी चीजें बताई गई थी, है ना। तो इन चीजों को बताना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस आपके इस बार एनईपी वाला जो आपका सिलेबस है यूजीसीएफ का, तो इसमें भी है ना। तो इस वजह से ये सारी चीजें मैं आपको करवा रहा हूं, अच्छे से इन चीजों को समझ लीजिए ताकि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उनको करने में दिक्कत ना हो। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं, x² माइनस 3√2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसी मैंने एक इक्वेशन ले ली। तब देखो इसका जो कोफिशिएंट है वो कैसा है, इरेशनल कोफिशिएंट दिया है। ठीक है, तो देखते हैं इसके रूट हमको क्या क्या मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो x² माइनस, इसको लिख सकते हैं फैक्टर करके 2√2x और माइनस √2x प्लस 4 इजकल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। माइनस का 2√2 और एक √2 ये है, तो 3√2 हो गए माइनस के। अब यहाँ पर कॉमन ले लीजिए आप x, तो x कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 2√2, और यहां पर भी आप √2 कॉमन ले लीजिए तो यहां पर बचेगा x माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आप देखिए दोनों से कॉमन आ गया x माइनस 2√2 और यहां पर आ गया x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो x के हमको यानी कि हमको क्या रूट मिल गए, तो आप कहो कि एक रूट तो मिल गया 2√2
और दूसरा रूट मिल गया हमको √2। तो आप बताओ कि क्या यहाँ पर हमको पेयर मिला? तो आप कहो कि सर पेयर तो हमको नहीं मिला, है ना। पेयर तो आप तब कहते हैं ना जब आपको यदि √2 मिला है तो आपको दूसरा रूट एक -√2 मिल जाता, या जैसे 2√2 मिला है तो एक रूट हमको माइनस का 2√2 मिल जाता। तो ऐसा तो हमको पेयर मिला नहीं। यदि पेयर नहीं मिला है तो ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि जो इसके यहाँ पर कोफिशियंट दिया था इक्वेशन में वो इरेशनल था। यदि रेशनल होता तो जरूर पेयर मिलता। यहाँ पर कोफिशियंट यदि इरेशनल दे दिया है तो फिर ये बात हम कह नहीं सकते कि हमको पेयर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा इस एग्जांपल से। ठीक है, चलिए। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी? इरेशनल रूट की। अब देखो, रेशनल रूट हो गए, इरेशनल रूट हो गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे हमको कॉम्प्लेक्स रूट मिल जाए, है ना, a+i टाइप के रूट मिल जाए, तो उनके लिए भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहां पर एक थ्योरम लिख लीजिए। थ्योरम, थ्योरम। तो ये थ्योरम आपको बताती है, यहां पर मेंशन कर लीजिए, द कॉम्प्लेक्स रूट, द कॉम्प्लेक्स रूट occurs in कॉन्जुगेट पेयर, है ना। और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट तो आप लोग जानते ही हो। तो कॉन्जुगेट पेयर यहाँ पर जरूर मिलेगा। यदि एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है तो उसका कॉन्जुगेट पेयर आपको जरूर मिलेगा। इस थ्योरम का थोड़ा सा डिटेल आप लोग लिख लीजिए। इफ एन इक्वेशन, इफ एन इक्वेशन a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n-1 प्लस, यहाँ पर लिखिए a2 x टू द पावर n-2 प्लस, यहाँ पर लिखिए an-1 इंटू एक्स प्लस an इज इक्वल टू 0 विद a0 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। पहला वाला कोफिशियंट इसका 0 नहीं होना चाहिए, हाईएस्ट पावर का। एंड दूसरी बात यह है कि जो भी ए आई है वो हमारे क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई रियल नंबर होना चाहिए। और ऐसा कह दिया जाए कि इस इक्वेशन का हमारे पास क्या है? हैज एन कॉम्प्लेक्स रूट। यदि ऐसा कह दिया जाए कि इस इक्वेशन के पास क्या है? एक कॉम्प्लेक्स रूट है। कॉम्प्लेक्स रूट यानी कि a+i टाइप का कोई एक रूट है। देन यहां पर कंफर्मेशन देती है ये थ्योरम कि इसका जो दूसरा रूट होगा, इट आल्सो हैज, इट आल्सो हैज ए कॉम्प्लेक्स रूट। इसका दूसरा रूट हमको क्या मिलेगा? a-i भी हमको मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स रूट a-i। ठीक है, तो यदि आपको a+i कोई एक रूट दिए है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो कोफिशियंट है ये सारे रियल होना चाहिए। तो a+i यदि कोई रूट है तो इसका दूसरा रूट क्या होगा? a-i होगा। या ऐसा दिया है कि एक रूट आपको a-i टाइप का दिया है तो इसका दूसरा रूट आपको इसका कॉन्जुगेट a+i मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ये थ्योरम हम लोगों को बताती है। तो इसी थ्योरम को हम दूसरे शब्दों में भी थोड़ा सा लिख सकते हैं। तो यहां पर आप लोग लिख लीजिए, देखिए यहां पर आप लिखिए, और देखिए यहां पर आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि द कॉम्प्लेक्स रूट, द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ एन इक्वेशन, ऑफ एन इक्वेशन विद रियल कोफिशियंट, with real coefficient always occur
ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, यहां पर आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे कि जो इनके कोफिशिएंट होंगे वो किस में होंगे, कोई ना कोई रियल होगा। ऐसा नहीं है कि कोफिशिएंट भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो। यदि कहीं पर कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो फिर हम नहीं कह पाएंगे कि इसके रूट हमको कॉन्जुगेट पेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि कोफिशिएंट आपके रियल है तभी हम कहेंगे कि इसका जो दूसरा रूट है, और एक रूट यदि कॉम्प्लेक्स पेयर दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट पेयर आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यहां पर नोट आप लोग जरूर मेंशन कर लीजिए। नोट, देखिए यहां पर ऐसा लिख लीजिए, द कॉम्प्लेक्स रूट द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ एन इक्वेशन ऑफ एन इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। यदि मान लीजिए आपका कोफिशिएंट भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट may not occur, may not occur in conjugate pair, in conjugate पेयर। ठीक है, तो यदि इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है वो यदि आपको रियल नंबर दिए हैं, तभी हम इस बात को कह पाएंगे कि यदि एक रूट इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, तो इसका जो दूसरा रूट होगा वो ए माइनस आयोटा बी मिलेगा। और यदि किसी इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है वही आपको ऐसे दे दिए हैं कि वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है, तो फिर जरूरी नहीं है कि वहां पर आपको कॉन्जुगेट पेयर मिले। जैसा आपको लग रहा हो कि सर यहाँ पर भी एक एग्जांपल बताइए हमें, तो देखो यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हो आप। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर आप लोग एक इक्वेशन लीजिए, जैसे मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ऐसी एक इक्वेशन मैंने ले ली। चलिए इसके रूट निकाल करके देखते हैं। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो कोफिशिएंट है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ना, तो यानी कि रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर आपको इसका कोई एक कोफिशिएंट दिया है। तो अब इसके रूट निकाल करके देखते हैं कि इसके रूट क्या मिलते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा x माइनस 3 फिर यहाँ पर माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। है ना, ये पता चल रहा है ना कि 3 क्यों आया है। देखो हम लोग यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं कि -12 में डिवाइड कर रहे हैं -4 से। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और यहाँ पर आप ये भी देख रहे हो कि 4 से 12 कैंसिल हो गया, 4 3 12, तो कितना आ गया, 3/आयोटा आ गया। अब आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आयोटा आयोटा हो गया। और ऊपर आ गया 3 और नीचे कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1, तो ये हो गया माइनस का 3 तो ये माइनस का 3 इस वजह से यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, चलिए तो ये यहां से दोनों से x माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या मिल गया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं कि x के यानी जो हमें रूट मिल गए वो क्या मिल गए, एक तो 3 मिल गया, दूसरा 4 मिल गया। क्या बताओ यहाँ पर हमें कॉन्जुगेट पेयर मिला, तो आप कहो कि सर कॉन्जुगेट पेयर तो नहीं मिला, है ना, क्योंकि कॉन्जुगेट पेयर मिलता 3 का तो वो होता माइनस का 3 और 4 का कॉन्जुगेट पेयर होता तो माइनस का 4 होता। तो ये नंबर तो हमको मिले ही नहीं, यानी कि कॉन्जुगेट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, वो इस वजह से नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर हमको रियल कोफिशिएंट नहीं दिया था। ठीक है, तो जब रियल कोफिशिएंट दिए होगा तभी हम कहेंगे कि एक रूट यदि मिल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका दूसरा रूट कॉन्जुगेट पेयर होगा। यदि रियल नंबर नहीं है, कोई इमेजिनरी नंबर दिया है कोफिशिएंट में, तो फिर हम इस बात को, इस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये जो नोट यहाँ पर मैंने लिखवाया है, ये नोट बहुत ही ज्यादा आपके लिए यूजफुल है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पर लिख लीजिए एग्जाम्पल, जो थ्योरम हमने पढ़ी है इस थ्योरम का एग्जाम्पल, फाइंड एन इक्वेशन, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लोवेस्ट डिग्री, ऑफ लोवेस्ट डिग्री with real coefficient, with real coefficient which has which has 1 plus 3 iota as one of its root, as one of its root। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या कहा गया है कि इक्वेशन फाइंड करना है जिसका एक रूट आपको दिया है 1 प्लस 3 आयोटा है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिखिए सिंस जो 1 प्लस 3 आयोटा है ये आपका एक कॉम्प्लेक्स रूट है, इज कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है, एंड हम लोग जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो कंजुगेट पेयर में आते हैं, तो कॉम्प्लेक्स रूट यहां पर लिखिए कॉम्प्लेक्स रूट always occur in conjugate pair, always occurs in conjugate pair। ठीक है, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि एक रूट यदि 1 प्लस 3 आयोटा है तो इसका दूसरा रूट क्या होगा 1 माइनस 3 आयोटा होगा। तो यहां पे लिख लीजिए सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन, required equation must has its conjugate, its conjugate, यानी कि हम ये कह सकते हैं, यहां पर लिखिए दैट इज, इसका मतलब ये है कि 1 माइनस 3 आयोटा क्या होगा एज एन अदर रूट, इसका दूसरा रूट होगा। ठीक है, इसका दूसरा रूट 1 माइनस 3 आयोटा होगा। तो दो रूट मिल गए, है ना, तो वही हमसे कहा गया था कि यहाँ पर लोवेस्ट डिग्री की इक्वेशन फाइंड करना है, तो दो रूट तो होंगे ही होंगे, तो दो रूट से मिलने वाली इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10, सबसे पहले तो रूट इसके दोनों लिख दो एक बार, 10 द रिक्वायर्ड इक्वेशन, required equation has have at least two root, at least two रूट्स, इसके दो रूट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कौन कौन से, तो 1 प्लस 3 आयोटा गिवन था और दूसरा रूट हमको मिल गया 1 माइनस 3 आयोटा जो कि इसका कॉन्जुगेट है। तो इन दो रूट से मिलने वाली इक्वेशन बना दो, यहां पे लिख दो सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, तो जो दूसरी इक्वेशन होगी वो क्या मिलेगी, यानी कि इक्वेशन जो हमको मिलेगी इन दो रूट से मिल करके बनने वाली वो क्या होगी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो x माइनस, या एक बार आप ऐसा लिख दो x माइनस 1 प्लस 3 आयोटा, एक रूट हो गया, और दूसरा रूट यहाँ पे लिख दो x माइनस 1 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप और सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर लिख सकते हो x माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -1 हो जाएगा, -3 आयोटा, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, इसको यदि आप मल्टीप्लाई करके और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से
ये हमारे हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे, एक इरेशनल नंबर, इरेशनल रूट का, और दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट का। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग लिखिए कि हम लोग बात कर रहे हैं पेज नंबर 23 में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग ले रहे हैं 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, सॉल्व एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 6x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कहा गया है वन रूट बीइंग -1 प्लस अंडर रूट -3, है ना। यानी कि यहां पर एक रूट हमको दिया है कि -1 प्लस अंडर रूट -3, एक रूट हमको दिया गया है। तो कहा गया है कि इस इक्वेशन के बाकी रूट फाइंड करिए। तो ये जो इक्वेशन है हमारी वो 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो 3 रूट इसके मिलेंगे। तो देखो ये जो रूट हमको गिवन है, ये रूट इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 3, और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट -1, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। तो ये कैसा रूट बन गया, ये आपका कॉम्प्लेक्स रूट मिल बन गया। कैसा रूट बन गया, कॉम्प्लेक्स रूट बन गया। तो यहां पर लिख सकते हैं आप लोग -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा इज ए कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 6x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का ये कॉम्प्लेक्स रूट है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जानते हैं सिंस जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, इन कॉन्जुगेट पेयर, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर आपको जरूर मिलेगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि 10 -1 माइनस रूट 3 आयोटा, है ना, इसका कॉन्जुगेट यही मिलेगा। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हो, जहां पर आयोटा दिखे जिस टर्म में, उसके आगे का जो साइन है वो चेंज कर दो, तो उसका कॉन्जुगेट मिल जाता है। तो यही काम हमने किया यहाँ पर कि साइन चेंज किया, तो -1 माइनस रूट 3 आयोटा इज आल्सो ए रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये दो रूट हमको मिल गए। लेकिन जो इक्वेशन है वो हमारी 3 डिग्री की है, तो इसका तीसरा रूट हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखिए लेट द रूट्स आर। तो देखो हमारा जो एक रूट था वो हमको गिवन था -1 प्लस रूट 3 आयोटा। जो दूसरा रूट है वो हमको मिल गया -1 माइनस रूट 3 आयोटा। और तीसरा रूट हमको फाइंड करना है, हम लोग मान लेते हैं बीटा है हमारा रूट तीसरा। ठीक है, तो ये बीटा हमको फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग सम ऑफ रूट निकालते हैं टेकिंग वन एट ए टाइम। तो यहाँ पे लिखिए -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा प्लस -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा और प्लस बीटा। तो ये क्या आएगा, तो ये आएगा आपका -1 की पावर 1 और a1/a0। तो देखो a1/a0 की यदि हम बात करेंगे तो a1/a0 क्या है, तो आप कहोगे कि a1/a0 है हमारा -3, है ना। a1/a0 क्या है, -3। तो यहां पर आप लोग रख दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका, ये माइनस हो गया और ये a1/a0 है -3। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सॉल्व करो, तो प्लस का अंडर रूट 3 आयोटा और माइनस का अंडर रूट 3 आयोटा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचा कितना, -2 प्लस बीटा इजकल टू 3। तो बीटा इजकल टू निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यही हमारा तीसरा रूट है जो कि हमें फाइंड करना था। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो देयरफॉर रूट्स आर
रूट्स आर, एक तो हो गया हमारा रूट -1 प्लस √3 i, दूसरा रूट हो गया हमारा -1 माइनस √3 i, और जो तीसरा रूट था वो हमारा बीटा था जो कि आ गया 5। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पेज नंबर 23 में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहां पर कहा गया है सॉल्व x⁴ माइनस 4x³ प्लस 5x² माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर कहा गया वन रूट बीइंग 1 माइनस आयोटा। तो देखिए ये भी यहाँ पर हमको कॉम्प्लेक्स रूट दिया है, तो कॉम्प्लेक्स रूट दिया है इसका मतलब क्या है कि दूसरा रूट इसका कॉन्जुगेट पेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए सिंस, सबसे पहले तो लिख लीजिए कि 1 माइनस आयोटा इज ए कॉम्प्लेक्स रूट, एंड complex root always occur in conjugate pair। तो यहां पे लिख लीजिए therefore 1 plus iota is also a root of इक्वेशन। ठीक है, तो दो रूट हमको मिल गए, और जो इक्वेशन है वो कितने डिग्री की है, 4 डिग्री की इक्वेशन है। तो हमको तीसरा रूट और चौथा रूट अभी हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग दो रूट मिल गए, दो रूट लेट कर लीजिए। यहाँ पर लिखिए लेट द रूट्स आर, एक रूट हमारा है 1 माइनस आयोटा, दूसरा रूट है हमारा 1 प्लस आयोटा, तीसरा रूट हमने मान लिया अल्फा, चौथा रूट हमने मान लिया बीटा। तो ये अल्फा और बीटा हमको फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले निकालते हैं सम ऑफ रूट टेकिंग 1 एट ए टाइम। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना, A1/A0 है ना। तो यहाँ पर A1/A0 हमारा कितना है, -4। यहाँ पर लिखोगे -1 की पावर 1 और -4, या A1/A0 लिख लो एक बार। ठीक है, तो ये हो गया माइनस और ये आ गया A1/A0 -4। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया आपका 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा इजकल टू, ये हो गया 4। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, तो आप बता पाओगे 2 आ गया। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं इस टाइप से। फिर इसके बाद हम लोग निकालेंगे सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं टेकिंग 4 एट ए टाइम। सबको एक साथ मल्टीप्लाई, या हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा अल्फा बीटा, तो ये 4 रूट को निकाला है, तो -1 की पावर हो गया 4 और आएगा A4/A0। तो देखो A4/A0 कितना है, तो यहां पर देख पा रहे हो आप लोग कि A1/A0, फिर ये A2/A0 हो गया 5, फिर आ गया A3/A0 -2, और A4/A0 भी हमारा -2। तो चलिए इसको यहां पर रख लेते हैं वैल्यू। देखिए यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ये 1 हो गया, माइनस आयोटा स्क्वायर यानी कि -1, तो ये हो जाएगा +1 अल्फा इंटू
बीटा इजकल टू माइनस का 2। तो अल्फा इंटू बीटा इजकल टू आ गया माइनस का 1। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं, देखो आप लोग ये जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यदि हम लोग लिखें तो क्या आता है, तो आप कहो कि सर ये आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, या आप इसको सीधे से फार्मूला ही पूरा लिख लो। देखो अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4 अल्फा बीटा, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाली है तो ये रख लीजिए आप 2 का स्क्वायर हो गया इजिकल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हम निकाल रहे हैं और प्लस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू आपने निकाली है कितनी आई है, माइनस का 1 आई है। तो ये हो गया 4 इजिकल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4। तो यहां से आप अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 8। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। यहां से देखिए अल्फा माइनस बीटा यदि हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा 2√2। ठीक है, ये आप इसको प्लस माइनस करना चाहो तो प्लस माइनस भी लिख सकते हो। तो इस इक्वेशन को आप लोग यहाँ पर देखिए, पहली वाली इक्वेशन देखिए, ये वाली जो इक्वेशन थी इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मार्क कर लीजिए और जो अभी आपने निकाला है इसको 3 मार्क कर लीजिए, इसको यहाँ पर 3 मार्क कर लीजिए। तो अब आप लोग यहाँ पर लिखिए कि इक्वेशन 1+3 कर लो। जब 1+3 करोगे तो क्या आएगा, बीटा कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, तो ये आ जाएगा आपका 2 अल्फा इजकल टू 2 प्लस माइनस का 2√2 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आपने यहां से निकाल ली 1 प्लस माइनस का 2√2 आ जाएगा। सॉरी, ये आएगा आपका अल्फा इजकल टू 1 प्लस माइनस का √2 आ जाएगा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ गई, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर अल्फा की 2 वैल्यू आई हैं, तो बीटा की वैल्यू निकालिए। इफ अल्फा इजकल टू 1 माइनस √2, तो बीटा हमारा क्या है, तो बीटा हमारा है बीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 से आप लोग निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में जो बीटा दिया है वो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 2 था, तो बीटा इजकल टू निकाल लोगे तो 2 माइनस अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग वैल्यू रख दीजिए, तो 2 हो गया माइनस अल्फा की वैल्यू हमने रख दी 1 माइनस √2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस √2। ठीक है, यदि हम लोग अल्फा इजकल टू ले रहे हैं, इफ अल्फा इजकल टू 1 प्लस √2, तो यदि 1 प्लस √2 लोगे तो बीटा क्या हो जाएगा, तो बीटा इजकल टू होगा 2 माइनस अल्फा, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस √2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √2। ठीक है, तो एक अल्फा यदि हम लोग ये लेते हैं तो इसकी बीटा की वैल्यू आ रही है हमारी 1 प्लस √2। अल्फा यदि 1 प्लस √2 ले रहे हैं तो बीटा आ रहा है 1 माइनस √2। ठीक है, तो लगभग क्या दोनों वैल्यू सेम ही है, एक वैल्यू यदि 1 प्लस √2 है तो दूसरी वैल्यू 1 माइनस √2 है। तो यहां से जो हमारे रूट है वो क्या आ जाएंगे भाई, देखो यदि दोनों अलग अलग वैल्यू देते हैं यहाँ पर है ना, अल्फा दूसरा ले रहे हैं तो यहाँ पर अल्फा अल्फा और बीटा कुछ दूसरा आता है और यहाँ पर अल्फा और बीटा कुछ दूसरा आता है। समझ रहे हो, दूसरे का मतलब समझ रहे हो ना, 1 माइनस √2 1 प्लस √2 के अलावा कुछ आ जाता तो फिर हम लोग इक्वेशन में रख के चेक कर लेते। लेकिन जब यहाँ पर दोनों जगह सेम ही वैल्यू आ रही है तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि उनका कॉन्जुगेट ही आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग रूट इसके लिख सकते हैं, चाहे इसको लिख लीजिए है ना, ये वाली वैल्यू को, और चाहे ये दूसरी कंडीशन वाली लिख लीजिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए रूट्स आर हमारे रूट क्या क्या हमको मिल गए, तो आप लिखोगे कि 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा और फिर आएगा आपका 1 प्लस √2 और दूसरा चौथा रूट मिल जाएगा 1 माइनस √2। यही आपके रूट हो जाएंगे
आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इसके आगे के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए, और जिन भी स्टूडेंट्स को पेड बैच ज्वाइन करना है, ये जो डेमो क्लासेस हैं आप लोग देखिए पहले इन क्लासेस को। फिर इसके बाद यदि ये डेमो क्लासेस आपको पसंद आती हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, तो फिर आगे यदि आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं क्लासेस को, तो आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और यकीन मान करके चलिए कि जिन लोगों ने अभी तक पेड बैच ज्वाइन किया है, वो लोग भी इस चीज को महसूस कर पा रहे होंगे कि आप लोग क्लास में अपने आप को अन्य स्टूडेंट से ज्यादा अच्छा महसूस कर पा रहे होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप यदि कहीं पर खर्च कर रहे हो, एक्स्ट्रा फीस दे करके पढ़ रहे हो अन्य बच्चों के अलावा, तो आप लोग जाहिर सी बात है कि उन बच्चों से आगे रहो। ठीक है, तो यदि आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कॉलेज में, तो आप लोग पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, पढ़िए अपना कॉलेज में पढ़िए। ठीक है, लेकिन यदि नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर आप लोग ज्वाइन करिए, क्योंकि आप लोग पढ़ने ही दिल्ली यूनिवर्सिटी गए हो। ठीक है, तो पढ़ाई में कोताही ना करिए, नहीं तो सेकंड सेमेस्टर से फिर आगे चीजें और टफ हो जाएंगी, फिर नहीं समझ में आएगा। कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा या लगेगा आगे कि चलो फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़े, सेकंड सेमेस्टर से पढ़ना चालू करेंगे। नहीं पढ़ पाओगे, यकीन मान करके चलो, छठवें सेमेस्टर तक इसी तरह आप सोचते रहोगे, पढ़ नहीं पाओगे। तो एक दो सेमेस्टर अच्छे से पढ़ लो, इसके बाद फिर आपके लिए आसान हो जाएंगी चीजें। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बोल रहा हूँ। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, रिवीजन करते रहिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।